पिछली वीडियो में हमने मैटर में होने वाले 3 तरह के चेंजेस के बारे में समझा था। ये चेंजेस हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज। दोस्तों, जब कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खोकर बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस में बदलता है तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज है। इसमें सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड कंपाउंड या नमक बनाते हैं। दोस्तों, सोडियम क्लोराइड एक बिल्कुल ही अलग कंपाउंड है। इसकी प्रॉपर्टीज उन दोनों एलिमेंट से बिल्कुल अलग हैं जिनके कॉम्बिनेशन से यह बना होता है। यहां पर सोडियम और क्लोरीन दोनों ने ही अपनी आइडेंटिटी खोकर एक बिल्कुल ही नए सब्सटेंस को जन्म दिया है। तो ये एक केमिकल चेंज है। और ये केमिकल चेंज जिस प्रक्रिया या जिस प्रोसेस द्वारा होता है उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खोकर बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस में बदलता है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये केमिकल रिएक्शंस आखिर होते क्यों हैं? जब भी सब्सटेंसेस के एटम्स के बीच या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वहां पर हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से सोडियम और क्लोरीन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है। इसी तरह से जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें इन दोनों से बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। किसी केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जिन सब्सटेंसेस को लेकर कोई रिएक्शन शुरू होता है उन सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट्स कहते हैं, और रिएक्शन हो जाने के बाद जो सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन वाले रिएक्शन में हमारे पास शुरुआती सब्सटेंसेस सोडियम और क्लोरीन थे। यही दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड में बदल गए। तो यहां सोडियम और क्लोरीन इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं, और ये सोडियम क्लोराइड कंपाउंड जो हमें रिएक्शन के बाद मिला है ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्ट है। तो ये था केमिकल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट। मगर यदि हमें किसी केमिकल रिएक्शन को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड कंपाउंड। क्या किसी रिएक्शन को इस तरह से लिखना ठीक है? दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस को हम लंबे सेंटेंसेस में नहीं लिखते, इनको हम केमिकल इक्वेशंस की मदद से लिखते हैं। किसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम उस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये इस रिएक्शन की इक्वेशन है जिसमें सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट्स हैं और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट है। किसी केमिकल इक्वेशन में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके सिंबल्स को यूज करते हैं, जबकि कंपाउंड्स को हम उनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच एरो हमें बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम डबल एरोज का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ और केमिकल इक्वेशंस हैं जो हमें बता रही हैं कि कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। सब्सटेंसेस के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, इस बात का पता हम कुछ फैक्टर्स को ऑब्जर्व करके आसानी से लगा सकते हैं। ये फैक्टर्स हैं चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और कभी-कभी चेंज इन स्टेट। अगर रिएक्टेंट्स को मिक्स करने पर इनमें से किसी भी फैक्टर में बदलाव होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि रिएक्टेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये था केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।